हेलो गाइस, हिंदी वाई शोरूम चैनल में आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। और हम लेके आए हैं हिंदी के 40 प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो आप लोगों को दिखता ही होगा दोस्तों, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, अपमान, मान। चलिए अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्कर्ष। ठीक है दोस्तों, अपकर्ष का विलोम होगा उत्कर्ष। अगला प्रश्न। गौ से का सामान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? यानी ये कह रहा है गौ का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? तो गौ का बहुवचन दोस्तों क्या होगा? तो सही आंसर होगा गौओं से। अगला प्रश्न। निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। तो इसका सही आंसर दोस्तों कहाँ होगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीवन और मरण। तो इसका सही आंसर के हिसाब से दोस्तों क्या लगाएंगे? आंसर तो ए होगा, जिसमें त्रुटि है, यानी और के स्थान पर क्या आएगा? तो और के स्थान पर दोस्तों जीवन, इसका होगा जीवन डैश मरण। ठीक है दोस्तों, और नहीं होगा, ये आएगा शुद्ध रूप। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन कवि है? कौन सा है दोस्तों रीतिकालीन? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भूषण। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? कौन है दोस्तों पद्मश्री प्राप्त कथाकार? तो इसमें पद्मश्री प्राप्त दोस्तों कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हरि शंकर परसाई भी हैं, और दोस्तों डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र भी हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत डॉट डॉट की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ डॉट डॉट की जरूरत होती है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूर्ण कीजिए। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए बुनियाद की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नजरिए की जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? विदुर का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? विदुर का स्त्रीलिंग होगा विधवा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो दोस्तों कौन सा वाक्य नहीं है शुद्ध? आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सम्मति। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। हिंदी व फारसी लालजी की डॉट डॉट सही विकल्प का चयन कर इस लोकोक्ति को पूरा करें। हिंदी न फारसी लालजी की क्या होगा दोस्तों? बनारसी। तो ऑप्शन नंबर ए, बनारसी। अगला प्रश्न। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है दोस्तों? तो कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर
वी। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अनुशासन सफलता की क्या है दोस्तों, ये तो सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कुंजी है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है, कौन सा विकल्प दर्शाता है दोस्तों। तो सही आंसर होगा दयालु। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा होगा दोस्तों। तो पंडित का स्त्रीलिंग बहुत ही बार आया है एग्जाम में दोस्तों, इंपोर्टेंट करके रख लेना। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी पंडिताइन। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नलाला की साहित्य साधना किसकी कीर्ति है, किसकी कीर्ति है प्यारे मित्रों। तो सही आंसर होगा इसका रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रीतियां। अगला प्रश्न, मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए, कौन सा काल है दोस्तों। मैंने आम खा लिया, अब पता नहीं कब खाया है, तो इसका सही आंसर होगा आसन्न भूत। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए, सखा का समानार्थी शब्द दोस्तों क्या होगा। तो सखा का होता है दोस्तों मित्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है, यानी प्रश्न पूछ के परेशान करना, उसका उत्तर नहीं बताना, ये बूझ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा खोपड़ी खाना, ऑप्शन नंबर ए। बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा बेताल पचीसी होता है समुदाय वाचक का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मैं छुपाना जानता तो डॉट डॉट मुझे डॉट डॉट समझता, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो सही आंसर क्या होगा, मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, इसका सही आंसर प्यारे मित्रों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, धरती ने खिलाए हैं जब लंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा, इसमें पूछा है ये जो वाक्य है लाल लाल, ये दो बार आ गया है, तो इसका सही अलंकार कौन सा होगा, पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी है, तुलसीदास की रचना कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है दोस्तों, बहुत बेचैनी से इंतजार करना, यानी घड़ियां तभी गिनते हैं जब किसी का इंतजार हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है, चादर का बहुवचन। तो सही आंसर होगा दोस्तों चादरें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न, छोटा डॉट डॉट जितना अक्खड़ है बड़ा भाई उतना ही डॉट डॉट, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूर्ण कीजिए। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा छोटा भाई जितना अक्कड़ है बड़ा भाई उतना ही भद्र है। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों गद्यांश आ गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। घर के आदमी का सम्मान प्रायः कम ही होता है, तभी तो कहा गया ही घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। जो घर में घुसा रहता है वह कुछ नहीं कर सकता, जो घर से बाहर निकलता है वही दुनिया को समझता है और नापता है। घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी होता है, वह घर के गुप्त रहस्य बाहर कर सकता है। घर का भेदी लंका ढाई का उदाहरण हमारे सामने है। जाकी निकार्यो गेहे ते कस ना भेद कहीं दे। यदि विभीषण ने रहस्य न बताया होता तो रावण का विनाश कठिन हो जाता। इसलिए घर बनाना और घर की निभाना भले आदमियों का आचरण माना जाता है। जो लोग घर की चुकाने के दांव में रहते हैं वे विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। हर माता पिता संतान से यही अपेक्षा करते हैं कि वे अपने आचरणों से घर की लाज बनाए रखेंगे, घर की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, घर परिवार का नाम ऊंचा करेंगे। जिस घर का झंडा ऊंचा होता है उसका प्रभाव और सम्मान भी व्यापक होता है। चलिए अब दोस्तों प्रश्नों को शुरू करते हैं। घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी होता है, क्योंकि वह क्या कर सकता है दोस्तों, बताइए। वह घर के रहस्य बाहर कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों। व्यापक शब्द का ऑप्शन नंबर क्या होगा, संकुचित, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। प्रतिष्ठा का ऑप्शन नंबर डी, सम्मान। चलिए अगला प्रश्न, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत डॉट डॉट करता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है। तो इसका पराजय का इसका क्या होगा दोस्तों, समानार्थी शब्द हार, यानी पराजय हार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो दोस्तों पहचान तो दिखती होगी जिसमें सा शब्द आ जाए, ये वाला शब्द आ गया, तो कौन सा अलंकार होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार। ठीक है। अगला प्रश्न, हीरक्सी समीर माला जब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो इसका सही आंसर दोस्तों अभी मैंने बताया था, किस शब्द से सा शब्द आ जाए, तो ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए दोस्तों। 9 2 11 होने का मतलब, ये तो बहुत ही बार कक्षा 8 5 की किताबों में पढ़ा होगा मुहावरा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग जाना। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। मनोहर का समानार्थी शब्द दोस्तों क्या होता है। तो सही आंसर इसका होगा सुहावना। अगला प्रश्न, निम्न में से सही शब्द चुने। तो इसमें ये बूझा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए दोस्तों क्या होगा। तो शुद्ध वर्तनी हम आदर्श को कैसे लिखते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श। अगला प्रश्न, और दोस्तों इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। तो इसका सही आंसर होगा ब्याज स्थिति अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए
धन्यवाद।